स्वामी हो गटे गटे की अंतर्यामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीड़ हरि हर प्राणी की बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की। वर्तमान जिन सत्संग वर्तमान महावीर भगवान की जयकारा जोर से होना चाहिए। बिहारी कॉलोनी वाले भी हैं तो अंकली महाराष्ट्र से भी लोग हैं, दूर से भी हैं तो पास से भी हैं। हृदय की गहराई से आवाज लगाइए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य अध्यात्म योगी जीवंत समय साराचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, बोली परम पूज्य आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। किसी का हम मुझे काटे जा रहा है। अक्सर कर लोगों की शिकायत आती है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ लोग मुझे काटते हैं, पीछे खींचते हैं। किसी का हम मुझे काटे जा रहा है, किसी का वहम मुझे बांटे जा रहा है। वहम पैदा होता है तो बांटते हैं, इसे दूर रखो। बेईमान आदमी मालूम पड़ रहा है। महाराज जी को हम बहुत सीधा समझ रहे थे, महाराज जी तो बहुत कड़क हैं, थोड़ा दूरी रहना। किसी का अहम मुझे काटे जा रहा है, किसी का वहम मुझे बांटे जा रहा है। चलो इस दुनिया में एक गुरु ही सही, इस दुनिया में एक भगवान ही सही कि जिनका आशीर्वाद मुझे आगे बढ़ाए जा रहा है। अहम और वहम दोनों बहुत खतरनाक चीज है और इन दोनों चीजों से समाज भी टूटता है, परिवार भी टूटता है। समाज, परिवार और घर ही नहीं टूटता है, आप खुद भी टूट जाते हैं। और कई बार अपने मुंह से लोग कहने लगते हैं कि मैं पूरी तरह से टूट गया हूं, और इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में ये दो बीमारियां पैदा हुई हैं, या आप तो आपको किसी तरह का अहंकार पैदा हो गया। कल एक सज्जन आए, कहने लगे 15 दिन हो गए बेटी घर पर आ गई है, ससुराल नहीं जाना चाहती, ससुराल वाले लेने नहीं आ रहे। हमने कहा कि आप समझाने की कोशिश कीजिए, बात कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे बात करें, अगर हम बात करते हैं तो वो हमें बहुत छोटा समझेंगे, हमें गरज है ऐसा समझेंगे। क्योंकि उनकी सोच सही हो सकती है, फिर भी ये समझ लेना चाहिए कि सरलता और विनम्रता के बल पर ही रिश्ते चलते हैं। अहंकार से तो रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। अगर कोई एक अहंकार में आ गया है, किसी तरह के आक्रोश में आ गया है, तो दूसरा उसे समझ ले, संभाल ले। जिन लोगों को पता है कि महाराज जी बहुत शालीनता से, शांति से बोलते हैं, ऐसे लोगों का संदेश आया कि महाराज जी ने ऐसा बोला, निश्चित रूप से कोई बात जरूर होगी।
और निश्चित रूप से सारे देश को ये मालूम होना चाहिए कि बात क्या है। आपके मुनियों के साथ ऐसा होता है, तब आपके अहंकार पर चोट क्यों नहीं लगती है कि हम बहुत बड़े समाज के लोग हैं और हम बहुत बड़े आदमी हैं और बड़ी राजनीति में पकड़ है और हमारे साधु के साथ। जब आपकी समाज के साथ कोई घटना घटती है, एक श्राविका उपस्थित हैं, धारा भाभी शाह जर्मनी से। उनकी छोटी सी बिटिया को वहां की सरकार ने अडॉप्ट कर लिया, किसी कारण से कोई बातें ऐसी बन गई। अब क्यों नहीं समाज का अहंकार जागता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब कोई त्रुटि नहीं है, जब कोई गलती नहीं है, तो जिनकी बच्ची है और जरा सी नन्ही सी बच्ची जो 7 माह से ले ली और 27 महीने की हो गई, उसको माँ बाप से कैसे दूर रखा जा सकता है? इसको लेके क्यों नहीं अहंकार पैदा होता है कि हम झगड़ेंगे, हमारी अस्मिता की, हमारी संस्कृति की हम रक्षा करेंगे। रास्ते चलते मुनिराजों पर कोई छीटाकसी करता है, टीका टिप्पणी करता है, तब आपका अहंकार क्यों नहीं जागता है? आपके लिए एक आध शब्द ऊंचा नीचा हो जाए तो आप कहो मुनिराज की भी बाट लगा दें। और महाराज को उनको नहीं लाना है अपने यहां उन महाराज को लाना है जो अपनी चापलूसी करते हैं, अपनी यहां में यहां मिलाते हैं। उचित है क्या? अगर आप अहंकार ही करना चाहते हैं, ऐसी जगह क्यों नहीं करते हैं कि कहीं धर्म का संरक्षण हो, कहीं साधु संस्था का संरक्षण हो, कहीं श्रावकों का संरक्षण हो, कहीं आपके अहंकार पर तब चोट क्यों नहीं लगती है जबकि आपका एक जैनी भाई और रुपए के लिए मारा फिरता है, औषधि के लिए मारा फिरता है, न्याय के लिए मारा फिरता है, जरा सी दुकान के लिए, जरा से माल के लिए दुनियादारी के सामने हाथ फैलाए पर तब आपका अहंकार नहीं जागता है कि मेरा भाई, कि जैनी श्रावक, मेरे धर्म का लोग तो मेरे को भी नाम रखेंगे ना? रखते हैं। एक केस पहुंचा, मंदिरों के केस भी कोर्ट में कम नहीं पहुंचते। जज साहब ने जैन साहब को बुला के कहा, उनके मित्र थे एक बहुत अच्छे वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि देखिए तुम्हारे जैन लोगों का केस आया है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब है कि जिन लोगों ने केस दायर किया है, जो झगड़े करके कोर्ट में पहुंचे हैं, चाहे मंदिर का मामला हो कि परिवार का मामला हो, वो जज साहब के जो मित्र हैं, उनके ग्रेड के हैं, वो उनसे शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी समाज का केस, तुम्हारे गांव का केस हमारे कोर्ट में आया है। मतलब वो ये कहना चाहते कि तुम्हारा अहंकार कहां गया, तुम्हारी समाज के इतने से इस किस्से को तुम नहीं संभाल पाए। मतलब है कि बड़े लोगों को अहंकार इस बात पर भी उनके अहंकार पर चोट लगना चाहिए कि समाज कहीं पिछड़ रहा है, शिक्षा में कोई परिवार पिछड़ रहा है, स्वास्थ्य के कारण से कोई जान दे रहा है, तो उन्हें शर्म आना चाहिए। आप कहो कि आप महाराज जी फिर से उसी तरह की बात पर आ गए, क्या करेंगे? क्योंकि हमें समय सार की ही बात आपको कहने का मन है, पूरा तैयारी उसी की है और गाथा भी उसी की आने वाली है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं कि हम चाहें तो इनको टैकल कर सकते हैं। जब हमें मालूम पड़ रहा है कि हमारे मोहल्ले का व्यक्ति, हमारे मंदिर से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति इतनी तरह से परेशान है, तो आपकी आत्मा को, आपके मन को नहीं लगता है कि ये भी एक चैतन्यमय जीव है, ये भी समय सार स्वरूप है, ये भी होनहार भगवान आत्मा है, ये भी परम परिणामिक स्वभाव से सिद्ध परमेष्टि है? तब ध्यान में नहीं आता है। अच्छा, ये आध्यात्मिक बातें ध्यान में ना आए तो यही ध्यान में आ जाए कि कोई मेरे को क्या कहेगा। इस समाज के इतने बड़े आदमी हो, तुम इतने बड़े नेता हो, और तुम्हारा अमुक आदमी छोटी सी फाइल लेकर के दफ्तर मारा फिरता है, उसका जरा सा भाड़ा नहीं चुकाया जाता है, उसका किराए का मकान छीन लिया जाता है। इस पर समाज को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, उस मोहल्ले में रहने वालों, उस मंदिर से जुड़ी हुई लोगों को मंथन करने की जरूरत है।
जितने छोटे स्केल पर मंथन करेंगे उतनी जल्दी रास्ते निकलेंगे। आपने देख लिया कि हमारा पड़ोसी है, जैनी भाई है, और 2-4 लोगों ने मिलके 4 महीने के लिए उसका सिस्टम बिठा दिया, उसकी मन को कितनी प्रसन्नता होगी, उसकी आत्मा को कितनी शांति होगी। जिन लोगों के पेट भरे हुए होते हैं उन्हें भूखे पेट वालों की तकलीफ मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए कहते हैं कभी कभी भूखे पेट भी रहना सीखो। उपवास के नाम पर, एकासन के नाम पर कभी भूखे रहना सीखो तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि समाज में जो तमिलनाडु में बैठा हुआ एक इंसान है जिसकी कमाई महीने की 5,000 भी नहीं है, उसके 7 आदमियों का जीवन कैसे चल रहा होगा। फिर आप कुछ करेंगे दान और कुछ करेंगे सेवा तो सच्ची कर पाएंगे। माताओं, बहुत सारी महिलाएं वर्ग ऐसी हैं जिन्हीं श्राविकाएं जिन्हें दूसरों के यहाँ काम पर जाना पड़ता है, जो कि सुशिक्षित हैं, धर्म के संस्कार हैं, इसलिए वो अपने शील की रक्षा करती हैं, अपने व्रतों की रक्षा करती हैं, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कुछ श्रावक अपने घर में चौका लगाते हैं और कहीं से श्राविकाओं को आमंत्रित कर लेते हैं, किसी ऐसे जोड़े को बुला लेते हैं कि भाई तू हमारा चौका संभालना, हम भी रहेंगे तुम भी रहना। कुछ लोग इस पर बहुत बड़ा ऐतराज करते हैं, ये तो नौकर हो गए, नौकर का बना हुआ कैसे ले सकते हैं। लेकिन हम इस पर बहुत ज्यादा कठोर नहीं बोलते। हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि किसी सक्षम श्रावक ने किसी कम सक्षम श्रावक को अपने यहाँ अगर गुरु की सेवा के लिए नियुक्त कर लिया है तो वह उनका व्यक्ति है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है। उससे उसको एक लाभ ये हुआ कि उसको एक परिवार चलाने का आधार भी मिला, दूसरा धर्म ध्यान करने का मौका भी मिल रहा। भगवान से हम प्रार्थना करते कि ऐसा कोई व्यक्ति ना रहे कि दूसरे के यहाँ जाकर के उसको इस ढंग से पेश आना पड़े, ऐसी मेहनत करना पड़े। जो कि भक्ति करने को मिल रही है उसका पुण्य है। आकी तो हर एक श्रावक श्राविका इतना सक्षम हो कि अपने घर में ही, अपने सुंदर से घर में ही रोज चौका लगाए, शुद्ध बनाए, व्रतों का पालन करे और मुनि राजों का पड़गान करे। हर एक व्यक्ति ऐसा सक्षम, ऐसा संस्कारित, ऐसा प्रज्ञावान हो कि हर एक जीव का जीवन धर्ममय बन जाए और निश्चित रूप से भावनाएं कहीं ना कहीं साकार होती। हम किसी को एकदम तुच्छ कैसे ले सकते? कोई तुच्छ नहीं है, सभी होनहार भगवान आत्मा। आचार्य देव तो कहते हैं छठी गाथा में, और छठी गाथा छठी छटाई गाथा है। ये ऐसी गाथा है कि जिस गाथा को दीवार पर पढ़ के हमें पूरा समय सार कंठस्थ करने की प्रेरणा मिली। छोटी वय होगी, शास्त्री की पढ़ाई चल रही थी, एक मंदिर में जाना हुआ। मंदिर में भगवान कुंदकुंद स्वामी की बड़ी सुंदर तस्वीर थी और वो समय सार लिख रहे हैं। उस पर एक गाथा लिखी है। समय सार जो लेखनी से लिख रहे हैं जंगल में बैठे हुए, उस फोटो की फोटो में, ग्रंथ में ऐसा गाथा लिखी थी। कौन सी गाथा? छठी। नवी हो दी अपमत्तो डापमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादाजो सोदु सोचेवो। इस गाथा को पढ़ करके बड़ा आनंद हुआ, इसका भाव समझ करके भाव भाषण हुआ और ध्यान में आया कि जब इस महान ग्रंथ की गाथा, एक गाथा ही इतनी ज्यादा मंगलकारी है तो इसकी सारी गाथाएं कितनी महत्वपूर्ण ना होंगी। तपस्वी सम्राट के सानिध्य में और ऐसा संयोग बना कि समय सार की पूरी 415 गाथाएं कंठस्थ हो गईं, हृदयस्थ हो गईं। आपको जरूरत पड़ेगी इतना बड़ा ग्रंथ हाथ में रखने की? हमको जरूरत नहीं है।
वो हाथ में नहीं रखते हम, वो हाथ में नहीं रखते हैं, वो हार्ट में रखते हैं। हाथ में रखा हुआ तो खो सकता है, गिर सकता है, लेकिन हार्ट में रखा हुआ। आप कहोगे महाराज जी बात तो बहुत बड़ी कर रहे हैं आप, जब आप इतने समय सार के ज्ञाता हैं, इसी समय सार को जीने वाले हैं, तो परसों आपको क्या हुआ? देखिए, एक बहुत ज्ञानी पंडित जी आए, अच्छे मुमुक्षु थे, लेकिन वो हमारी स्वाध्याय पद्धति से बहुत प्रसन्न थे। जयपुर में बहुत वरिष्ठ और बहुत फेमस। तो हमने उनको कहा कि आप व्रती क्यों नहीं बन जाते, आपका तत्व निर्णय तो हो ही गया है। तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज जी, तत्व निर्णय तो पूरा है, पूरे देश क्या विदेशों में भी हम इस पर प्रवचन करते हैं और हमें पूरा आत्म तत्व की श्रद्धा है। तो हमने कहा आप व्रती क्यों नहीं बन जाते? तत्व निर्णय हो जाना मतलब स्वरूप संवित्ति होना मतलब चौथा गुण स्थान हो जाना, और थोड़ी सी हिम्मत करके और आप व्रती बन जाएं। उन्होंने कहा क्या करें, चारित्र मोहिनी का उदय। हमने कहा कि फिर भी हिम्मत करना चाहिए। उन्होंने कहा क्या कहें महाराज जी, छोटी सी एक गोली चलती है और वो लेना पड़ती है, इसलिए व्रती नहीं बन पा रहे हैं। ये बात हमको ध्यान में रही, और अब हमको आपको बता दें कि हमें भी तत्व निर्णय है, लेकिन हमें भी कभी कभी संजुलन जनित चारित्र मोहिनी का उदय आ सकता है। मुनिराज पूर्ण शांत, पूर्ण मौन, मीठे वचन वाले ही होना चाहिए, लेकिन किसी निमित्त बस उनको भी चारित्र मोहिनी में जो संजुलन कसाय विराजित है उसका उदय आ सकता है। इसलिए जो प्रज्ञावान श्रावक हैं वो समझते हैं कि कभी कुछ थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाए तो मुनिराज को तुम मिथ्यात्व में मत डाल देना, ये तो द्रव्यलिंगी हैं। हम तो आपसे पहले कहते थे कि भले इनने समय सार चालू कर दिया है, लेकिन है तो द्रव्यलिंगी। भाई द्रव्यलिंगी तो हैं, द्रव्यलिंगी ना हो तो भावलिंगी कहां से आएंगे? कुंद कुंद स्वामी पहले द्रव्यलिंगी। हमें दिख क्या रहा है? द्रव्यलिंग। क्या दिख रहा है जी? बोलो जी ज्ञानियों, क्या दिख रहा है? द्रव्यलिंग दिख रहा है। और द्रव्यलिंग देख करके आम संसारी सड़क चलता हुआ आदमी भी एक बार हाथ जोड़ता है। कोई संत जा रहे हैं, कोई महंत जा रहे हैं। ऐसे साधु तो हमने पहली बार देखे, दूसरी बार देखे। हमने दोस्तों से सुना था बहुत तपस्वी होते हैं, आज दर्शन हो गया। कैसे जाना उसने? बोलो बोलो। द्रव्यलिंग मतलब बाहर की जो रूपरेखा है, 28 मूल गुणों की जो परिकल्पना है, उसको साकार करने वाले मुनिराज क्या कहलाएंगे? द्रव्यलिंगी। और भीतर में भेद विज्ञानमय स्वरूप के अस्तित्व का बोध, अंतरंग आत्म रुचि, मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण, रत्नत्रय की पूरी समझ, रत्नत्रय को जीने की ललक, जो ये है वो कहलाता है भावलिंग। तो ज्ञानी हम तो भावलिंगी संतों के पुजारी हैं। अच्छा, आप भावलिंगी संतों के पुजारी हैं, आप भावलिंगी संत लाओ। अगर आप केवल अकेले भावलिंगी संत के पुजारी हैं तो एक भावलिंगी संत लाओ, लेकिन द्रव्यलिंग नहीं लाना उसके साथ में। ला सकते हो? बोलो बोलो। हम कहें, आप कहोगे हम तो मिठास के पुजारी हैं, हम मिठास के पुजारी हैं। ठीक है भाई, आप मिठास के पुजारी हो तो आप मिठास लाओ, शक्कर मत लाना, मिठाई मत लाना। बिना मिठाई बिना शक्कर लाए मिठास आ जाएगी? ऐसे ही बिना द्रव्य के भावलिंग भी नहीं होता। मुमुक्षु समझो, स्वामी कुंद कुंद भी द्रव्यलिंगी थे,
समंत्रभद्र भी द्रव्यलिंगी थे, क्योंकि द्रव्यलिंग बाहर से सबको दिख रहा था और वे परम सौभाग्यशाली मुनिराज उस द्रव्यलिंग के साथ साथ पूर्ण भावलिंगी संत भी थे। द्रव्यलिंग से पहचान हुई कि हाँ ये मुनिराज है और भावलिंग इनमें विराजित है। आप कहीं से कपड़े वाला थोड़ी लेके आ जाएंगे कि हाँ हाँ ये भावलिंगी है। ये दिन भर आंखें बंद करके ऊँघते रहते हैं, आत्मा आत्मा करते रहते हैं, ये भावलिंगी संत है। ऐसा हो जाएगा? हैं? कोई अनाड़ी स्वीकार कर लेगा कि भाई एक दुपट्टा ही तो शरीर पर है, लेकिन ये भावलिंगी संत है। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग का खिलाड़ी कभी स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि पहले द्रव्यलिंग भी होना, द्रव्यलिंग तो नहीं दिख रहा है, तुम कौन से भावलिंग की बात कर रहे हो? और अगर भावलिंग है तो स्वीकार है, लेकिन ये चौथे गुणस्थान वाला होगा तो ही इसके ऊपर इतने सारे कपड़े हैं और इतने सारे लफड़े हैं। किसी संस्था को, किसी परिवार को चला रहा है, व्रती बन गया तो ही व्रती है, भावलिंग है, सम्यक दर्शन है, अव्रती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुनिराज कब कल आएंगे? बोलो जी। कोई तो बोलो। जज साहब आप ही बोलिए, आप नहीं बोलेंगे, आप तो कोर्ट में फैसला सुनाने वाले हैं। यहाँ तो आप शांति से मुनियों की वाणी सुनते हैं, और हम कहते हैं हर एक व्यक्ति को इनसे सीखना चाहिए कि 50-60 साल प्रैक्टिस करने के बाद आज सभा में बैठते हैं तो कुछ अपना बघार नहीं लगाते हैं, चुपचाप हाथ जोड़ के बैठते हैं, पूरी सभा में शांति से सुनते हैं। किसी ने ऊपर बुलाया तो आते हैं, नहीं तो चुपचाप अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि इतनी सी कुछ भी क्षमता है, बघार इतना बड़ा लगाते हैं। ऐसे हैं कुछ लोग कि उनकी बड़ी क्षमताएं हैं, लेकिन जब गुरु चरणों में आते हैं तो बहुत सहजता से पेश आते हैं। अरे भाई, सांप दुनिया में कहीं भी घूमे तो बड़े टेढ़ा मेढ़ा जाए, लेकिन सांप भी जब अपने घर में आता है तो वो भी सीधा होके घुसता है बिल के अंदर। हम भी जिनालय में आए, मुनि महाराज की बसतिका में घुसे, समझ में आ रहा, बंदूक वालों को अच्छे से समझ में आ रहा। जब बंदूक वाले बोले तो हम एक बार सोच में पड़ गए कि कहीं बंदूक लेके तो नहीं आ रहे। बड़े अच्छे श्रावक हैं यहाँ के भी, लेकिन अपन इस बातों पर थोड़ा गौर करें। बाहर हम बाजार में कैसे टेढ़े मेढ़े थे, मित्रों के बीच में कैसे टेढ़े मेढ़े थे, मीटिंग में हम कैसे टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन जब प्रभु चरणों में पहुंचे, मुनिराज के चरणों में पहुंचे तो कैसे हो जाएं? क्योंकि प्रभु हम तो विकारी हैं, हम तो विकारी हैं, भोगों के भिखारी हैं, आप निर्विकारी हैं, मोक्ष मार्ग के पुजारी हैं। आप बताइए कि हम क्या करें? हमारा अहम कैसे टूटे, हमारा वाहम कैसे टूटे? छठी गाथा, छठी छटाई गाथा, इसको पढ़ करके सुन करके जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ज्ञानी नभी होदी अपमत्तो, आत्मा अप्रमत्त नहीं हो, आत्मा प्रमत्त नहीं है। आत्मा तो ज्ञायक है, जानने वाला है। और ऐसे जो कहते हैं कि जो शुद्ध नहीं कहता है कि जो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, जो है सो है। ना प्रमत्त मम आत्म ना प्रमत्ता, है शुद्ध शुद्ध नय से मदमान मुक्ता। ज्ञाता वही सकल ज्ञायक यूं बताते, बेसात शुद्ध नय आश्रय ले सुहाते। जो ज्ञायक भाव है ना, जानन स्वभाव, वो अप्रमत्त भी नहीं है, वो प्रमत्त भी नहीं है। इस तरह उसे शुद्ध कहते हैं। जो ज्ञायक भाव द्वारा जान लिया गया है वह तो वही है। ये शुद्ध आत्मा की चर्चा हुई। आप कहोगे महाराज जी, शुरुआत तो आपने अशुद्ध से की, अहम और वाहम से की। जरूरी है,
इस तरफ निहार लेना भी जरूरी है कि अहम वाले लोग हमें काटते हैं, बहम वाले लोग हमें बांटते हैं। किसी को बहम हो गया कि आगे ना बढ़ जाए तो आपको बांटने की कोशिश करेंगे, आपके समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, आपके परिवार को बांटने की कोशिश करेंगे। आप दो भाई होंगे, दोनों में ही बंटवारा करा देंगे, साथ में रहेंगे तो पता नहीं कितनी तरक्की करेंगे। तो अहम वाले लोग, बहम वाले लोग बांटते हैं, बंटते हैं, काटते हैं, कटते हैं। लेकिन दुनिया में कोई गुरु होते हैं, कोई प्रभु होते हैं कि फिर भी हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें मोक्ष मार्ग पर स्थिर रखते हैं, धर्म ध्यान में लगाए रखते हैं। यानी पराश्रय से उत्पन्न आकुलता पराश्रय से कैसे मिटे? पराश्रय से उत्पन्न आकुलता पराश्रय से कैसे मिटे? राग द्वेष से उत्पन्न संसार राग द्वेष से कैसे घटे? यदि आत्मा प्रभु का नाम रटे, यदि आत्मा शुद्धात्मा का नाम रटे तो इसका भव का जंजाल कटे, मोक्ष का मार्ग मिले। पराश्रय से जो उत्पन्न हुआ है, लो हमें आक्रोश आ गया। क्यों आ गया? पराश्रय से। पराश्रय से आने वाला आक्रोश पराश्रय से मिटेगा क्या? स्वाश्रय लो विकल्प तजो। अब महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, इस चीज को लेके मैं बहुत परेशान हूं। किस चीज को लेके? किसी भी चीज को लेके। जो गृहस्थी है वो कहेंगे मैं अपनी पत्नी को लेके बहुत परेशान हैं। जब देखो जब कुछ ना कुछ बोलती रहती। ठीक है। दूसरा, मैं ये हो गया एक तरह से दो हिस्से से परेशान होना, और मैं पत्नी के लिए बहुत परेशान हूं। क्यों? बहुत अस्वस्थ रहती है, कुछ खाती नहीं है। तुमको थोड़ी पता है कि ऑफिस गए थे तब इसने क्या क्या खाया। लेकिन आप किसी भी दूसरी चीज का आश्रय लेके अक्सर कर परेशान रहते हैं, क्योंकि जिनके परिवार है उनका एक तरह से थोड़ा परेशान रहना संभव भी है। लेकिन जिनको तत्व निर्णय हुआ है वो परेशानियों में भी अपना कर्तव्य करते हुए परान्मुख नहीं होते, आत्मसम्मुख रहने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर के लिए हुआ गया फूफा, बाकी फिर अपने आप में। और बुद्धिमान लोग वही हैं कि अगर कोई फूफा कर रहा है तो आप बुद्धिमानी इसी में है कि आप थोड़ी देर के लिए आप चुप हो जाओ। सामने वाले की फूफा आप कहोगे महाराज जी जवाब ना देंगे तो फिर तो और ही माथे चढ़ेंगे। भाई जिनको जो करना है माथे चढ़ना है चढ़ो, लेकिन जितना जायज उचित और कर्तव्य है आप उतना ही करना। अति करेंगे तो आप खुद उलझते जाएंगे, क्योंकि पराश्रय से पैदा हुई आकुलता पराश्रय से नहीं मिटेगी, स्वाश्रय लेना पड़ेगा। अंतर्मुख हो जाइए, जो जो हो रहा है सो होने दो। एक तरीका। जहां कर्तव्य करना हो वहां आपको करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हमारी मिक्स वाली बात आपको समझ में नहीं आ रही कि आप इसमें धर्म में पढ़ते। हम एकदम शुद्ध वाली बात तो आपको नहीं कह पाएंगे, क्योंकि आप वो जोश के लायक नहीं है। जिस गाड़ी में डीजल भरा जाता है उसमें डीजल ही भरना पड़ेगा। डीजल वाली गाड़ी में अगर पेट्रोल डाल दिया जाएगा, कि फ्यूल डाल दिया जाएगा, कि हवाई जहाज वाला ईंधन डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? और हवाई जहाज में अगर आप पेट्रोल डीजल डाल दो तो क्या होगा? तो भाई हवाई जहाज वाले जो बैठे हैं
उनके लिए ज्यादा शुद्ध की जरूरत होती है, लेकिन आप डीजल वाली गाड़ी के लोग हैं। इसलिए डीजल में थोड़ी सी मिलावट होती है, पेट्रोल में थोड़ी सी कमी होती है, वही प्योर होते होते हवाई जहाज का ईंधन बनते हैं। तो आपके लायक जो ईंधन है वही हम दे रहे हैं कि समझ तो लो, शुद्ध तत्व को, मोक्ष मार्ग को, समय सार को समझने में कमी मत रखो, लेकिन जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार भी कर्तव्य करना। चुक्केज छलम ना घितब्बम, चूंकि अनुभव वाले मुनिराज कुंद कुंद के वचन चूकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, वचनों में कोई स्खलन हो जाए तो भी अनुभव से वो चूकने वाले नहीं है। अनुभव तो अनुभव है। आदमी वचनों में चूक सकता है, वचनों में चूक सकता है, बोलने में चूक सकता है, चूक भी जाते हैं, लेकिन अनुभव में चूका नहीं जाता। 4 मित्र थे, बन गए मित्र, अलग अलग देश के थे। शिखर जी पहुंचे, दिल्ली आए, रास्ते में उनको एक 100 का नोट मिल गया। चारों को एक ही साथ देखा, उन्होंने क्या किया, 100 का नोट उठाया और कहा चारों को मिला है तो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसा खरीदें कि जो चारों मिल करके खाएं। तो एक ने कहा कि भाई देखिए, मैं तो अंगूर खाऊंगा। मध्य प्रदेश का था, उसने कहा मैं अंगूर खाऊंगा। एक महाराष्ट्र का था, उसने कहा देखिए मैं द्राक्षा खाऊंगा, दाख। तीसरा केरला का था, उसने कहा कि मैं ग्रेप्स खाऊंगा। चौथे ने अपनी बात कही, अपन में झगड़ने लगे कि देखिए मैं तो ये खाऊंगा, वो कहता मैं तो ये खाऊंगा। इतने में एक दिल्ली का आदमी वहां से गुजरा। दिल्ली के लोग बहुत समझदार होते, समझदार आदमी था। उसने कहा कि तुम लोग आखिर इतनी खींचतान क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बात बताई कि देखिए हम लोग ऐसा। उसने कहा कि फिक्र मत कीजिए, आप ठहरिए, 100 का नोट मुझे दीजिए। 100 का नोट उसने जेब में रखा और आप कहोगे महाराज जी दिल्ली के लोग ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, कहानी तो पूरी होने दीजिए। 100 का नोट जेब में रखा और जाके उसने एक अंगूर का बढ़िया सा गुच्छा लिया और चारों के बीच में आया। उसने कहा कि लीजिए, आप लोग जो चीज चाह रहे थे वो आपके सामने है और जिसको इसमें से जो चाहिए वो ले लो। जो द्राक्षा कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, जो ग्रेप्स कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, जो अंगूर कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए, और जो व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा था उसने भी अंगूर ले लिए। अंगूर खाने का मन था। दिक्कत कहां है? दिक्कत भाषा में हुई, दिक्कत भाषा में हुई। वो चारों एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाए कि ये भी अंगूर ही चाहता है, ये द्राक्षा क्या चीज है। भाषा में प्रॉब्लम हो सकती है, भाव में प्रॉब्लम नहीं होती है। आचार्य कुंद कुंद के शब्दों से कोई प्रॉब्लम खड़ा कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कोई अमुक अक्षर तक पढ़ करके कुछ और अर्थ करेंगे, अमुक अक्षर से पढ़ करके कुछ और अर्थ करेंगे। पूरी लाइन बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, आधी लाइन बोलेंगे तो कुछ और अर्थ निकलेगा, 1.5 लाइन तक बोल करके रुक जाएंगे तो कुछ और अर्थ बनेगा। ऐसा करके कोई छल ले सकते हैं,
और शब्दों में छल निकाल सकते हैं, लेकिन भावनाओं में, उनकी भावों में कोई छल नहीं था। हमारे साथ भी तो ये प्रॉब्लम हो गया। हम कहना तो अच्छी बात चाह रहे थे, लेकिन उसको दूसरे ढंग से ले लिया गया। महाराज जी ने ऐसा किसके लिए बोला? महाराज जी तो पंथ को समाप्त कर देना चाहते हैं। सच पूछे ना, हमारा बस चले तो हम तो दुनिया से सारे पंथ खत्म कर दें और एक पथ रहेगा भगवान महावीर स्वामी का पथ, एक वीतरागता का पथ, एक सर्वज्ञता का पथ, एक वो आत्मिक निर्मलता का कि जिसे पाकर के शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीने को तत्पर हो जाएंगे। बस नहीं चलता है हमारा बस चले ना तो जिसके भीतर अहंकार का जितना ये मैल पड़ा हुआ है उसको ऐसा झाड़ पोंछ के निकाल दें कि आदमी एकदम प्योर हो जाएगा। सच में इतना आसान होता तो महावीर स्वामी नहीं कर लेते सबके लिए, लेकिन उनने खुद कहा कि तुम्हारे जिम्मेदार तुम हो। मैं मार्गदर्शन कर सकता हूं, प्रवचन कर सकता हूं, उपदेश दे सकता हूं, लेकिन आगे की जिम्मेदारी, मैं रास्ता बता सकता हूं कि यहां से वहां तक जाना है और वहां से वहां मुड़ जाना है। आपको ऋषभ विहार जाना है, पहले सीधे जाइए, फिर दाएं मुड़ जाइए, फिर बाएं मुड़ जाइए, फिर सीधे जाइए, फिर सर्कल आएगा, फिर तो आपको फोटो लगे हुए मिल जाएंगे। जिधर जिधर फोटो लगे हुए हों उधर उधर चले जाइए, ऋषभ विहार पहुंच जाएंगे। बताने वाला आपको बता सकता है, लेकिन आप कहोगे सारी मेहनत मेरे साथ करे, 10 किलोमीटर तक मेरे साथ चले, और एक बार कोई 10 किलोमीटर चलने वाला मिल भी जाए मुनिराजों की तरह, कोई 10 किलोमीटर साथ चलने वाला मिल भी जाए, लेकिन भीतर की यात्रा तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। वही बात है यहाँ पर। समय सार की ज्ञाता करता धरता आचार्य देव कहते हैं कि वास्तव में जीव जो है, जीव तो जीव है। हम गुण स्थानों की बात करें तो उसमें प्रमत्त आदि गुण स्थान भी नहीं है, और अगर हम गुण स्थानों की बात करें तो उसमें अप्रमत्त मिथ्या दृष्टि असंयम सम्यदृष्टि गुण स्थान भी नहीं है। आत्मा तो आत्मा है, जैसा है वैसा है। स्फटिक मणि तो जैसा है वैसा है, काले रंग के सानिध्य में आ गया तो काला काला दिखने लगा। ये तुमको बहुत चमकती हुई लोग दिखते हैं ना, एकदम सफेद सफेद, वास्तव में उतने गोरे उतने सफेद हैं नहीं वो। फिर इतने गोरे इतने सफेद देख रहे हैं, पोछ करके आए हैं, पोता हुआ उतार दिया जाए। परिवार में, दंपति में आपस में थोड़ी बहुत खटपट चलाई करती है, आपस में प्रीति प्रेम भी हो तो भी कभी कभी थोड़ी बहुत तो हो जाती है। पत्नी अक्सर टोकती थी कि क्यों आप लेट आते, रोज 10 बज जाते हैं। जब आपके ऑफिस से 8:30 बजे छुट्टी हो जाती है तो वो समझाते कि भाई आधा घंटा तो निकलने में लग जाता है, फिर आधा घंटा यहां तक पहुंचने में, तो आधा घंटा बीच में आप क्या करते हो? कुछ तो करते हो हैं? अब बताइए आप क्या जवाब दें? बताओ तुम जाते कहाँ हो? उसने कहा कि भाई ऑफिस से ही निकलते निकलते कोई दोस्त मिल जाता है, कभी कोई चीज खरीदने लग जाते हैं, तो तू ही तो कहती है कि अब सब्जी भी लेते आना, कि ये भी लेते आना, कि अक्सर ऐसा होता है। उसने एक दिन ऐसा किया, ऐसा करते हैं कि जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते में एक बार इनको डरा देते हैं। इतना तो भरोसा है कि आदमी ठीक है, इधर उधर कहीं और नहीं जाता होगा, लेकिन लेट ना आए इसलिए क्या करें, रास्ते में डरा देते हैं। और उसने क्या किया, चुड़ैल का रूप बनाया। देर थोड़ी लगती है, सफेद रंग पोत लिया तो देवी बन गए, और काला पोत लिया तो
और उसने वैसे ग्रे कलर किया और ऐसी मोटी मोटी चूड़ियां और मोटा मोटा जैसे आजकल फैशन में आ गए ना, मोटे मोटे गुड़िये वाली माला और फिर लटकता झटकता वो कपड़ा और काला कपड़ा, ऐसा अच्छा रूप बनाया और जाकर के वीरान स्थान पर एक घने बरगद के पेड़ के पास खड़ी हो गई। आपको पता है, पुराना बरगद का पेड़ हो कि पुराना कुआं हो कि बावड़ी हो, वहां भूत रहते हैं। आज भी हमारे देश में रहते हैं, पहले भी रहते थे। आजकल तो ये मेट्रो निकल पड़ती, इतने वाहन निकलते हैं तो बेचारे भूतों को रहने के लिए कहीं जगह, क्योंकि देवता होते हैं, इसका नकार नहीं सकते, फिर भी हमें सावधानी बरतना चाहिए। हुआ क्या, ऐसा रूप बनाया और जैसा उस दिन तो बेचारा थोड़ा और लेट हो गया, 10 के बजाय 10:30 बज गए। एक जोरदार अट्टहास की आवाज आई और उसने कहा ठहरो। आदमी बेचारा घबरा गया, एक बार ठहर गया। उसने अपनी छोटी सी स्कूटी रोक ली और उस सड़क पर सामने आके उसने कहा कि इतनी रात को कहां जा रहे? उसने कहा घर जा रहा हूं। इतनी रात को भूत निकलते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता? उसने कहा डरने की क्या बात है, तुम्हारी बड़ी बहन तो मेरे घर में मेरे साथ रहती है। समझ में आया ना? ये इसमें आप इसको समझें थोड़ा सा। तो जैसे रंग पोत लिया तो सफेद से, और अक्सर जब टीवी पर और पिक्चर्स में और सीरियल्स में इतने सारे जो पात्र होते हैं सचमुच ऐसे कोई सुंदर बुंदर नहीं होते। असल में सामने पड़ जाए ना तो चिट्टी पिट्टी गोल हो जाएगी आपकी। इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग खराब मत किया करो किसी चीज में। आपके घर, आपके परिवार में जो कुछ है, जो लोग हैं, उनसे प्रेम से, सहजता से, संतुष्ट रूप से पेश आओ। इस उदाहरण से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पोता पोती करके कोई भूत बन जाता है, कोई देवी बन जाता है, कोई सुंदर बन जाता है, कोई असुंदर बन जाता है, ऐसे ही कर्म और नो कर्म की लीपा पोती से हमारा आत्मा इन विभिन्न रूपों को धारण करता है। वास्तव में आत्मा तो आत्मा ही है, शुद्ध चैतन्यमय ज्ञान है। हम अपने इस ज्ञान घन स्वभाव की दृष्टि बनाने की कोशिश करें, सहज शांत स्वभाव की ओर जाने की कोशिश करें। कभी अशांति का कोई कारण बन जाए तो भी हम समझ लें कि सामने वाला अशांत है, तो उसके शब्दों को, उसकी भूलों को समझ लो कि किसी कारण बस ऐसा हो रहा है। वास्तव में ये इंसान ऐसा नहीं है। समय सार समझने चले हैं तो हमें आचार्य देव की इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए। चुपके जे छलम ना किए, तब छल नहीं ले लेना। कुछ लोगों ने समय सार जैसे महान ग्रंथ पढ़ के ऐसे ऐसे छल ग्रहण कर लिए। पूजा में क्या धरा है, अभिषेक से क्या होता है, मुनिराज कहाँ होते हैं, ऐसे ऐसे छल ले लिए कि उनके जीवन से देवशास्त्र गुरु जैसे गायब ही हो गए। भाई, देवशास्त्र के गुरु के बिना, व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग कहां बनता है। उनकी अपनी भूमिका है, वो मंजिल बताने वाले हैं। उनके प्रति यथायुग आभार करना, उनके सानिध्य में रह के अपना निखार करना, ये प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। आप सभी इस मंगलमय मार्ग को समझें और सहज शांत रहने का प्रयास करें। जय बोलिए आचार्य श्री कुंद कुंद मुनि महाराज की। बोली परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। नमोस्तु। अच्छा श्री हमारे बीच धारा, श्रीमती धारा भावेश जी